नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी वन परिक्षेत्र से वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। 25 अप्रैल 2025 को शाम लगभग 4:39 पर तालपुरा बीट के कक्ष क्रमांक 631 में एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। तेंदुए की उम्र लगभग 6 वर्ष बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह तेंदुआ रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूरी पर एक पुलिया के नीचे मृत पाया गया, जिससे उसकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रारंभिक तौर पर घटना स्थल पर किसी तरह के संघर्ष या चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। मौके पर पहुंचने के बाद बुधनी वन विभाग अपनी टीम के साथ तेंदुए के शव को बुधनी डिपो ले गई, जहां उसे सुरक्षित रखा गया। 24 घंटे के बाद 26 अप्रैल को दोपहर 12:30 पर तेंदुए का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें डीएफओ मदन सिंह डाबर और एसडीओ सुकृति ओसवाल भी मौजूद रही। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भोपाल वन विहार के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित और रतापानी अभयारण्य के डॉक्टरों की निगरानी में की गई। फिलहाल तेंदुए की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि तेंदुए की मौत किस प्रकार हुई। ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कोई और वजह। इस घटना के बाद एक बार फिर से रेलवे और वन विभाग की लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जहां से वन्य जीवों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। पिछले 3 वर्षों में इसी रेलवे ट्रैक पर 25 से ज्यादा वन्य जीव, जिसमें बाघ, तेंदुए और जंगली सुअर शामिल है, ट्रेन से टकराकर जान गंवा चुके हैं। आप सबकी फोटो ले लो पेपर की। वो ये फूल गया कि इतना मोटा ही है। ले गए अभी ये ले आया ना, ये सही टाइम पे आया। चलो चलो बोलो। मेड़घाट क्षेत्र इन घटनाओं का हॉट स्पॉट बन चुका है। नियमों के मुताबिक रेलवे को नई लाइन डालते समय दोनों ओर से सुरक्षा के तार की मजबूत जाली लगानी थी, ताकि वन्य जीव ट्रैक के पास ना जा सके, लेकिन आज तक वह कार्य अधूरा है। वन विभाग की योजनाएं और करोड़ों का बजट सिर्फ कागजों पर सिमट कर ही रह गया है और जमीन पर वन्य जीव असुरक्षित है। कल लगभग 5 बजे ये जो तेंदुआ था मृत अवस्था में मिला था, सूचना मिली थी। आज यहाँ डिपो लाए गए हैं। इसकी उम्र 6 से 7 साल बताई गई है और पीएम उपरांत 6 से 7 साल बताई गई है और ये नर है। और पीएम के दौरान इनको किसी प्रकार की कोई चोट भी नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं मिली इसको। और जितना आवश्यक अवयव का उसका सैंपल लिया गया है, सैंपल शासकीय प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण के उपरांत उन्होंने क्या मतलब किस कारण से उसकी डेथ हुई है अभी बताना संभव नहीं है। सर, आए दिन रेलवे ट्रैक के पास में ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्या कारण है कि सर लगातार इस तरह से मौतें हो रही हैं? अभी इसका तो रेलवे ट्रैक से कोई संबंध नहीं था और न रेलवे ट्रैक से इसका टकराव के मृत्यु हुई है। ये तो सिंपली मतलब एक पुलिया के बीच में कहीं उसको मरा हुआ दिखा गया है। जहाँ पे मरा हुआ पाया गया था वहाँ से 200 मीटर पर एक तालाब भी है। हो सकता है ये ऊपर से या कहीं से पानी पीने के लिए आया होगा। इस दौरान कहीं ये इसकी जो मृत्यु हुई है इसका कारण का स्पष्ट अभी पता नहीं चल पा रहा है। जब उनका प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो और जानवरों को फैलने का शंका है ना? ऐसी तो कोई अभी तो कुछ तत्काल प्रथम दृष्टया ऐसा कोई देखा नहीं गया। डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई है, डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कितना टाइम लग जाएगा प्रयोगशाला से? प्रयोगशाला में तो लग ही जाता है, जहाँ जिस प्रकार की जो जाँचें होती हैं और उस जांच में कितना समय लगता है, जो निर्धारित समय है उसके हिसाब से जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर से कन्हैयानाथ की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।